हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। ये एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स। आपको एक इंटीजर एरे नम्स दी हुई है। आपको क्या करना है, रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन नम्स। तो आपको उस छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो इस नम्स में प्रेजेंट नहीं होगा। यू मस्ट इंप्लीमेंट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड यूजेस ऑर्डर ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस। तो पहले हम एक एग्जांपल से इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए एग्जांपल क्या है, आपको नम्स दी हुई है। आपको नम्स कुछ कुछ इस प्रकार से दी हुई है। नम्स नम्स में क्या दिया हुआ है आपको? 1 2 0। तो देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एरे का साइज क्या है 3, और एरे के एलिमेंट क्या है 1 2 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले 1 को चेक करेंगे, क्या 1 प्रेजेंट है इसमें? बिल्कुल है। फिर आप 2 को चेक करेंगे, क्या 2 प्रेजेंट है इसमें? बिल्कुल है। फिर आपने 3 को चेक किया, क्या 3 प्रेजेंट है इसमें? तो 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल लूं, क्या आप ये बताइए, ये जो बोल रहा है कि फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर जो है, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ऐसा वर्स्ट केस बताइए आप कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि अच्छा ऐसा केस ले लो ना जिसमें 1 से लेके एन तक के सारे प्रेजेंट है। 1 2 3, मान लीजिए 3 साइज के एरे है, यहाँ पे 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। तो 1 से लेके 3 तक सारे प्रेजेंट है। तो पहला पॉजिटिव मिसिंग इंटीजर तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे n इक्वल टू 3 है, इसमें 3 साइज के एरे है और 1 2 3 सारे प्रेजेंट है, तो आपका 4 होगा। तो बेसिकली आप एक चीज समझिए, आपके आंसर की रेंज क्या है। आपका छोटे से छोटा मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? छोटे से छोटा हो सकता है 1। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अच्छा वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपके 1 से लेके n तक की सारे प्रेजेंट होंगे। तो वर्स्ट केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? पर n साइज के रहे तो वो हो सकता है n+1। तो आपका आंसर 1 से लेके n+1 तक ही लाई करेगा हमेशा। क्या ऐसा हो सकता है कि इससे ऊपर आंसर कभी जाए या इससे कम जाए? कम तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं। इससे ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आपको फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर पता लगाना है। अगर आप n साइज की एरे ले रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आपको कम मिलेगा जब आप बोलेंगे सारे प्रेजेंट है। 1 से लेके जितने साइज की एरे है सारे प्रेजेंट है, तो आपको n+1 साइज का मिलेगा। ओके, अब एक चीज समझते हैं कि इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है। सबसे एक चीज बताइए, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलेंगे आप हर एक नंबर को चेक कर रहे हैं, आपको पता चल गया आपके आंसर की रेंज क्या है, 1 से लेके n+1 तक है। अब इनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर प्रेजेंट नहीं होगा 1 से लेके चलेंगे आप, और n+1 तक चलेंगे, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपका प्रेजेंट नहीं हो किसी एरे में, वो आपका आंसर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3 3 4 -1 1, ये वाला लेते हैं सेकंड टेस्ट केस। आपका नम्स दिया हुआ है 3 4 -1 1। बताइए ये कितने साइज की एरे है? ये 4 साइज की एरे है। तो इसके आंसर की रेंज क्या रहने वाली है? हमें पता है कि सबसे छोटे से छोटा जो मिसिंग पॉइंट इंटीजर हो सकता है वो 1 हो सकता है। और क्योंकि ये 4 साइज की है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसमें हो सकता है वो है n+1, मतलब 5। तो बस आपको यही चेक करना है कि 1 से चालू करेंगे और 1 से लेके 5 तक जो भी आपका इसमें नहीं मिलेगा, सबसे पहली बार नहीं मिलेगा, सबसे छोटा पता लगाना है ना। अगर पहले आप 1 को सर्च करेंगे तो क्या 1 इस एरे में है? तो आप देखेंगे आपने फर्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, ये तो 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, पर ये 1 है। तो अच्छा 1 एरे में है, फिर आप 2 को सर्च करेंगे, क्या 2 इस एरे में है? तो ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। आपने पूरी एरे ट्रेवर्स कर लिया, आपको 2 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि 2 इस एरे में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट इस केस में अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी? आप देखिए हर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं 1 से लेके n+1 तक। तो आप n+1 एलिमेंट्स के लिए इस n साइज के एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो n इंटू n+1 मीन्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ वन। हमने कोई नई एरे नहीं बनाई है, सिर्फ क्या यूज किया है, हमने एक पॉइंटर वगैरह चला रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, आपको सॉल्व किस में करना था? ऑर्डर ऑफ एन में करना था। बट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखिए टीएलई भी आ जाएगी, क्योंकि आपकी नम्स लेंथ 10 टू पावर 5 तक हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में टीएलई आ जाएगी।
अच्छा, तो हम और क्या अप्रोच अपना सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें ये ऑर्डर ऑफ एन में करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये आपको पता है कि आपके आंसर की रेंज 1 से लेके 5 तक होगी, तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप 5 साइज की एरे बना लीजिए। क्यों ना मैं 5 साइज की एरे बना दूं। 0 1 2 3 4। अब देखिए आपके आंसर की रेंज 1 से लेके n+1 तक है, और मैंने अगर एक डाउनग्रेड कर दूं तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और 0 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग में अगर कोई वैल्यू डाल रहा हूं तो बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग डाल रहा हूं। 1 किसको करेगा? 2 को। 2 किसको? 3 को। 3 4 को। 4 5 को। ठीक है, आप 5 साइज मतलब 6 साइज की एरे बना सकते थे, फिर आप 1 से लेके 5 तक ही ले ले, पर मैं बोल रहा हूँ कि 0 1 2 3 4 या आपके क्या 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप बोल रहे हैं आपने एरे को ट्रेवर्स किया, तो इसी एरे पर वापस आ जाइए जो आपको एरे दी हुई थी। आपको एरे क्या दी हुई है? 3 4 -1। मैंने बोला 3 इस एरे में प्रेजेंट है, तो अच्छा हमने एक एरे बना ली है, मान लीजिए विजिट नाम की। इसमें हम मार्किंग करेंगे कि अच्छा भाई ये प्रेजेंट है नहीं, इस प्रेजेंट बोल दी, इस प्रेजेंट। अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कर देंगे हम 1, अन्यथा 0 रहेगी। अभी स्टार्टिंग में सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है। 0 0 0 0 0। ठीक है, हमने बोला कि अच्छा 3 प्रेजेंट है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप मार्क कर दो कि 3 प्रेजेंट है। इसकी मतलब 3 कॉरेस्पॉन्डिंग वन कर दो, पर 3 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 2 इंडेक्स। तो एक डाउनग्रेड करके पहले आपको 3 दिया हुआ है, तो आप 2 इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे? 1 मार्क कर देंगे। कहेंगे ये प्रेजेंट है, इस इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रेजेंट है, इस इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू? 3, एक ज्यादा। फिर आप बोलेंगे 4। आप देखिए क्या मेरा 4 प्रेजेंट है, तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स होगा आपका इस प्रेजेंट एरे में? 3 इंडेक्स होगा। तो आप 3 इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे? 1 मार्क कर देंगे। अब आपके -1 पे आपने कहा कि देखिए -1 है ये, तो मेरे मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से मतलब था, वैसे ही मुझे -1 यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा ये सैंपल स्पेस है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का है। इसमें मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 1 से लेके n+1 तक के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे -1 से मतलब ही नहीं, क्योंकि -1 मेरे आंसर से भी रिलेटेड नहीं है। -1 मेरे आंसर में तो नहीं आने वाला कभी भी। तो मैं नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी उसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, नेगेटिव या 0 की कोरस्पॉन्डिंग भी, क्योंकि 0 ही मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। फिर मैं गया 1 पे, मैंने कहा कि 1 मुझे प्रेजेंट है, पर मुझे इसकी मार्किंग करनी है कि 1 प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा? इस प्रेजेंट पे जाऊंगा, 0 इंडेक्स पे जाऊंगा, एक कम पे। 1 प्रेजेंट है तो 0 इंडेक्स पे कहूंगा ये तो प्रेजेंट है भाई, इसकी कोरस्पॉन्डिंग 1 मार्क कर दो। अब आपने पूरी एरे ट्रेवर्स कर ली और आपने सारी चीजें स्टोर कर ली कि आपके कौन कौन से प्रेजेंट है। अब इसको आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो प्रेजेंट ना हो, तो आप इस एरे में जाएंगे, इस प्रेजेंट एरे में। अब देखिए 0 इंडेक्स तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपने कहा कि 0 कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्ड है 1, मतलब 1 प्रेजेंट है। फिर आपके 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मार्किंग हो रही है? 0। इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्रेजेंट नहीं है। और 1 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू? 2, मतलब 2 मेरा एरे में प्रेजेंट नहीं। अब इसके बाद अगर कोई प्रेजेंट नहीं भी होगा तो वो तो 2 से बड़ी वैल्यू होगी ना, इसलिए 2 मेरा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं 2 रिटर्न कर दूंगा। ये एक आपकी अप्रोच हो सकती थी, पर इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि एक बार तो आप अपनी ओरिजिनल एरे को ट्रेवर्स कर रहे हो, यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, और दूसरी बार क्या कर रहे हैं आप? इस एरे को ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि अच्छा ऐसा कौन सा है जो 0 मार्क्ड है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको एक एरे बनानी पड़ी है एन साइज की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन। पर आपको ये प्रॉब्लम किसमें सोल्व करनी थी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन रखनी थी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन करनी थी। ऑर्डर ऑफ मतलब जो आपको एरे दी हुई है, क्या इसी में आप कुछ ऐसी मार्किंग कर सकते हैं कि आप ये रिप्रेजेंट कर सकें ये प्रेजेंट है या नहीं। अब आपकी प्रॉब्लम इसमें चेंज हो गई है, समझिए। हम अपनी एरे को बनाते हैं जो हमें एरे दी हुई थी। एरे कौन सी है? एरे है मेरी, एक एरे बना लेते हैं। पहला एलिमेंट 3 4, ये मान लीजिए -1, ये 1, ये 1। हमने कुछ रिपीटेड भी ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ मैं 4, एक और ले लिया। अब एक चीज बताइए, ये कितने साइज की एरे है? ये एरे आपकी 1 2 3 6 साइज की, तो आपका आंसर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? आपका आंसर कर सकता है 1 से लेके 7 तक।
अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस एरे में ही कुछ ऐसा करना है कि मैं बता पाऊँ कि अच्छा भाई मेरा 3 प्रेजेंट है, मैं बता पाऊँ कि मेरा 4 प्रेजेंट है। अब आपको कल की पीयूटीडी याद हो तो कल की पीयूटीडी में भी हमें कुछ ऐसे ही करना था। हमें मार्किंग करनी थी कि ये चीज प्रेजेंट है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या मार्क करें। जब वो द्वारा कल की पीयूटीडी क्या थी, कल की पीयूटीडी में आपको बताना था, बेसिकली रिपीट, एक एलिमेंट रिपीट कर रहा था, आपको बताना था कि वो कौन सा एलिमेंट है जो रिपीट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे थे, आप हर एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग कुछ इस एरिया में ही मार्किंग कर रहे थे, और फिर अगर उस एलिमेंट पे द्वारा आता है तो आप देखते हैं कि अच्छा ये तो मार्किंग प्रेजेंट है वहां पे। बेसिकली आपने जो पहचान बनाई है वो पहचान प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट द्वारा आ रहा है, कि पहचान बनाने के लिए भी आपको एक बार उस एलिमेंट पे जाना पड़ा होगा। तो क्या हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैं अगर 3 के कोरस्पॉन्डिंग देख लूं तो मैं 3 की कोरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा निशान बना दूं कि अच्छा भाई 3 प्रेजेंट है, अगर मैं बाद में कभी आऊं तो बोल दूं कि 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, इस तरीके का कुछ निशानबाजी कर सकूं। तो हम पिछले कल के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, कल की प्रॉब्लम में हम कर रहे थे कि एलिमेंट को नेगेटिव कर दे रहे थे। पर ऐसा हम क्यों कर पा रहे थे, याद कीजिए, क्योंकि कल के जो प्रॉब्लम था उसमें हमारे से पॉजिटिव एलिमेंट्स अलाउड थे, हमारी एरे में से पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। तो अगर मैंने किसी एलिमेंट को नेगेटिव बनाया है तो अगर मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है तो मैं जानता हूँ कि एलिमेंट नेगेटिव था नहीं, ये मैंने नेगेटिव बनाया है। पर इस केस में थोड़ा गड़बड़ की जाएगा अगर ऐसे करेंगे। हमने कहा कि ये 1 प्रेजेंट है, ये मेरा आंसर का पार्ट हो सकता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया कि ये तो प्रेजेंट था। और देखिए, आप अगर मान लीजिए ये 1 है, मैं बोलूँ इसको थोड़ा 1 बना दिया, ये थोड़ी देर के लिए 1 बना, ये -1 है, तो मैंने इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया कि मान लीजिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी इंडेक्स पे गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स ये था, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी नेगेटिव, मैंने कहा ये एलिमेंट हो गया नेगेटिव। और एक चीज बताइए, अब आप क्या बता पाएंगे कि ये एक्चुअल में एलिमेंट -4 था या 4 था? समझिए, आप ये नहीं बता पाएंगे कि या आपने नेगेटिव बनाया या एक्चुअल में नेगेटिव एलिमेंट इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने नेगेटिव बनाया है तो आपको एक्चुअल में 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी चेक करना था, पर आप बोल रहे हैं कि ये तो -4 था, आप समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा एक्चुअल में अगर -4 है तो -4 की कॉरस्पॉन्डिंग तो आपको चेक नहीं करना कि -4, क्योंकि मेरा आंसर का हिस्सा हो ही नहीं सकता, तो आपको -4 की कॉरस्पॉन्डिंग नहीं इंडेक्स में जाना, क्योंकि -4 की कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कोई इंडेक्स एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, 0 1 2 3 4 5, तो आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई मार्किंग भी नहीं करनी, ये प्रेजेंट है कि नहीं। पर अगर ये 4 होता तो आप 4 इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को नेगेटिव कर देते, आप बोलते थे फ्री निशानी बन जाती कि अगर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि मेरा 4 एरे में प्रेजेंट है। पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसमें मैं क्या अप्रोच अपना सकते हैं हम, जरा उसे देखते हैं। पहले अपनी एरे को, जो ओरिजिनल एरे अभी हमने ली थी, उसे लेते हैं। ये 4 हटाया, ये नेगेटिव एलिमेंट था। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम बता सकें कि ये 3 प्रेजेंट है या नहीं, 4 प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि अगर मैं बाद में एरे को ट्रेवर्स करूं तो मैं बता पाऊं कि अच्छा भाई ये 3 प्रेजेंट है बेसिकली इसमें, 4 प्रेजेंट है इसमें, तो हम वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं बता पाए। तो हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, देखिए यहाँ पे आपका आंसर का जो साइज है वो भी 1 से 7 हो रहा है, एक तरह से आप इसे 0 से 6 कर सकते हैं, और आपके इंडेक्स भी क्या होंगे इस केस में, 0। यहाँ पे आंसर कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर 7 तक हो सकता है, इंडेक्स 0 से 6। और यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 1 2 3 4 5, 0 से 5। तो आपकी बेसिकली आंसर जो है वो इंडेक्स के कोरिस्पॉन्ड ही कर रहा है, समझ रहे हैं आप? आपके आंसर और इंडेक्स में एक रिलेशन सा दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसकी जो मार्किंग होगी, इस 3 की मार्किंग इसके इंडेक्स की कोरिस्पॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि आप इंडेक्स को तो पता है, आपको ये नंबर नहीं पता होगा कि प्रेजेंट है या नहीं, पर आपका इंडेक्स पता है कि 3 इंडेक्स प्रेजेंट है, 4 इंडेक्स प्रेजेंट है, 5 इंडेक्स प्रेजेंट है। तो मैं अगर 3 नंबर को देख रहा हूँ तो मैं इसको कहीं ना कहीं इसके इंडेक्स से एसोसिएट करना चाहता हूँ, जिससे मैं अगर इस एरे को बाद में अगर ट्रेवर्स करूँ तो मैं बता पाऊँ कि अच्छा भाई 3 प्रेजेंट है। अगर 3 इंडेक्स पे पहुंचू तो मैं बता पाऊँ कि 3 प्रेजेंट है, 2 इंडेक्स पे पहुंचू तो बता पाऊँ कि 2 प्रेजेंट है, इंडेक्स से बता पाऊँ कि कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम में हमने देख ली कि कल वाली अप्रोच तो नहीं अपना सकते, तो फिर नई अप्रोच क्या होगी तो उसे समझते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें इसको सही पोजीशन में ले आए। मैं बोल रहा हूँ कि 3 मेरा अगर प्रेजेंट है तो 3 को सही पोजीशन में ले जाओ, क्योंकि मैं इसको इसके इंडेक्स से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इसके इंडेक्स से पहचान पाऊंगा ये प्रेजेंट है, तो क्यों ना मैं इसे इसके इंडेक्स पे ले जाऊं। मैं बोलूँ कि भाई 3 जो है, एक्चुअली 3 की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, 3 की पोजीशन होनी चाहिए थी 3 इंडेक्स पे। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा भाई 3 ऐसा करो, तुम सही पोजीशन में पहुंचो। तो तुम्हारी सही पोजीशन क्या है, तुम्हारी सही पोजीशन ये है, तो हम इसे इसके साथ स्वैप कर देंगे, बोलेंगे अच्छा भाई 1 यहाँ पे आ गया,
3 को बेसिकली 3 की सही पोजीशन 2 होगी, कि हमने एक चीज देखी यहाँ पे बेसिकली एक ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है, तो हमने एक डाउनग्रेड कर रहे हैं। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स लेंगे हम? 2। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स लेंगे? 0, अभी हमने डिस्कस किया था। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 इंडेक्स, 3 कॉरस्पॉन्डिंग 2 इंडेक्स। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे अभी 3 प्रेजेंट था, तो मैं नम्स ऑफ 2 पे जाऊंगा, इस एरे के 2 पे जाऊंगा, 2 इंडेक्स पे। कहूंगा कि भाई क्या बताओ 2 पे 3 प्रेजेंट है? नहीं है, तो मैं कहूंगा 2 पे 3 को ले जाओ। इसकी मार्किंग हो जाएगी तरीके से कि आपका 3 प्रेजेंट है, क्यों 3 फिर कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? आपका 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप इसको स्वैप कर देंगे। आप -1 को यहाँ ले आए, अब 3 को 2 इंडेक्स पे ले गए। फिर आपने दोबारा से चेक किया कि -1 क्या अपनी सही जगह पे जा सकता है? -1 को मैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे ले जाऊं, पर मैंने देखा कि -1 तो भाई नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग तो कोई इंडेक्स होगा ही नहीं, और मेरी सेम आंसर का भी हिस्सा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा आंसर 1 से 7 होगा। तो इस अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका एलिमेंट नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना। आपको कब कुछ करना है? जब आपके आंसर की रेंज में कुछ है। अभी हमने आंसर की रेंज देखी थी ना, कि अगर नम्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 1 है, एंड नम्स आई लेस देन इक्वल टू n है, तभी आपको कुछ करना है, वरना आपको कुछ नहीं करना। ओके, तो अभी हमने क्या किया? -1 था, यहाँ पे हमने देखा कि ये तो रेंज में लाई नहीं करा, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपने -1 छोड़ दिया। आप अगले एलिमेंट पे गए, आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये 4 है, तो पहले मैं एक चेक कर लेता हूँ कि 4 अपने इंडेक्स से एसोसिएट होना चाहिए था। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन होगा? 3। तो मैं देखूंगा क्या 3 इंडेक्स पर 4 बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है तो कोई बात नहीं। और मैंने देखा 3 इंडेक्स पर तो 1 बैठा हुआ है, इसकी पहचान 3 इंडेक्स पे कौन आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर आगे कभी 3 इंडेक्स पे आऊंगा तो मैं देखूंगा कि 4 प्रेजेंट है या नहीं। अगर 3 इंडेक्स पर 4 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि 4 मेरी एरे में है, तो फिर 4 मेरा क्या होगा? वो मिसिंग एलिमेंट नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 4 है, और 4 अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी ओरिजिन पे ले जाऊं, 1 को यहाँ पे लाऊं और 4 को कहाँ पे ले जाऊं? 3 इंडेक्स पे। फिर मैं 1 की कॉरस्पॉन्डिंग चेक करूंगा, तो आप बोलोगे 1 की ओरिजिनल पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? 1 की ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए थी 0 इंडेक्स। तो क्या 0 इंडेक्स पर 1 प्रेजेंट है? अब बोलोगे 0 इंडेक्स पे तो -1 प्रेजेंट है, 1 नहीं है। तो आप कहेंगे कि ऐसा करो, अभी भी स्वैप करो, 1 को आप यहाँ ले आएंगे और इस पे किसको ले जाएंगे? -1 पे स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर आपने दोबारा चेक किया 1 इंडेक्स पे क्या है? -1 है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अगले इंडेक्स पे गए 2 पे। 2 पे आपने क्या क्या कहा? 2 पे आपने कहा कि 2 पे कौन प्रेजेंट है? 2 पे प्रेजेंट है आपका 3। तो आप देखेंगे अच्छा बेसिकली 3 होना कहाँ चाहिए था? 3 आपका 2 पे ही होना चाहिए था, तो 2 पे 3 प्रेजेंट है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे कि आपका भाई आपने 2 बेसिकली 3 को 2 इंडेक्स से एसोसिएट कर दिया। अगर 3 प्रेजेंट है आपका एरे में, तो आपको उसके इंडेक्स से एसोसिएट करना था, वो आप कर दिया है, कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 2 प्राप्त करें, तो आप आगे बढ़ेंगे। आप बोलेंगे अगला एलिमेंट क्या है मेरा? 4। तो एक्चुअली 4 कहाँ पे होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था आपका 3 इंडेक्स पे, क्योंकि एक कम इंडेक्स होना चाहिए। 4 को 3 से एसोसिएट करना, तो हमने कहा 3 पे ही है भाई। तो फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि हम अब एलिमेंट क्या है हमारा? 1। तो हमने कहा कि ये एलिमेंट 1 है, ये हो सकता है रिपीटेशन भी हो, ये भी हो सकता है, पर हमें देखना चाहिए हमें एक बार एसोसिएट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो 1 को आप किससे एसोसिएट करना चाहेंगे? 0 से, क्योंकि 1 की पहचान 0 से है। और 0 इंडेक्स पे आप होंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1 प्रेजेंट है 0 इंडेक्स पे। फाइनल में जब आपने ये सारा ऑपरेशन कर लिया, आप बोलेंगे 0 इंडेक्स पे अगर 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये 1 मिसिंग नहीं है, क्योंकि 1 प्रेजेंट है मेरा 0 इंडेक्स पे। तो आपने कहा कि अच्छा 1 की सही पोजीशन होनी चाहिए थी 0, तो क्या 0 इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है? बोलेंगे बिल्कुल 1 प्रेजेंट है, तो आप आगे जाएंगे। आपने कहा कि अब क्या है मेरा एलिमेंट? 4। आपने कहा 4 की सही पोजीशन क्या थी? तो 4 जो एलिमेंट है उसकी सही पोजीशन थी आपकी 3 इंडेक्स। तो क्या 3 इंडेक्स में 4 प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो आपने सारे एलिमेंट ट्रेवर्स कर लिए और सबको अपने बेसिकली 4 को 3 से एसोसिएट कर दिया, हर एक को उसके इंडेक्स से एसोसिएट कर दिया। अब आप एरे को ट्रेवर्स करेंगे, अब आप चेक करेंगे क्या सब अपने इंडेक्स से एसोसिएट है। देखिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 1, क्योंकि 0 से हमने 1 को एसोसिएट किया था। तो क्या 0 कॉरस्पॉन्डिंग 1 प्रेजेंट है? इसका मतलब 1 मिसिंग नहीं है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे 2 कहीं एरे में मिला होता तो मैं उसे एसोसिएट करने की कोशिश करता उसके 1 इंडेक्स से, और मुझे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल क्या रहा है? -1। इसका मतलब ये 2 मेरा एरे में प्रेजेंट नहीं होगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 2। ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोड करना है, तो कोड करके देखते हैं। int n इक्वल टू nums डॉट साइज, पहले एरे का साइज निकाल लिया। फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। इसमें आपको क्या करना है?
आप किसी एलिमेंट में है, ith एलिमेंट में है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि बेसिकली ये एलिमेंट मेरा एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना कि आपके अपने जो आंसर है, उन जो आपके आंसर की रेंज थी, आंसर की रेंज क्या थी 1 से लेके n+1, आप उन्हीं को एसोसिएट करना चाहेंगे, अब बाकी किसी को एसोसिएट नहीं करेंगे। अब आपकी n साइज की एरे है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा n-1, तो मैक्सिमम आप n को एसोसिएट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि या तो मेरा एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है, या मेरा क्या है n तक है, n को एसोसिएट कर सकते हैं, आप n+1 को भी नहीं कर सकते, जबकि आपका वो आंसर का हिस्सा था, पर आप उसे एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो समझेंगे उस चीज को भी, ठीक है। एंड एंड नम साई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए n। अगर ऐसा है तभी आप क्या करना चाहेंगे, एसोसिएट करना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने आंसर, किसी भी आंसर को उसके इंडेक्स से एसोसिएट करना चाह रहे हैं, और मुझे इंडेक्स की कोरस्पॉन्डिंग उससे एक बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये एसोसिएशन हो चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है मेरा एरे में। अगर ऐसा है नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 से बड़ा है और n के बीच में, तो आप इसे इसके इंडेक्स से एसोसिएट करना चाहेंगे, तो पहले चेक करेंगे कि ये इंडेक्स से एसोसिएट है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे, तो आपका नम्स ऑफ आई को चेक करना चाहेंगे आप, अगर ये इक्वल नहीं है किसके, नम्स ऑफ i-1 के। समझना इस चीज को, मान लीजिए आपकी क्या है, 0 इंडेक्स पे 2 बैठा हुआ है, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि बेसिकली नम्स ऑफ 0 मतलब 2 मेरा प्रेजेंट है यानी किस पे, 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स मतलब नम्स ऑफ i-1, नम्स ऑफ i 2 था, तो 2-1 तो 1 इंडेक्स प्रेजेंट है नहीं, ये चेक करना चाह रहा हूँ। अगर नॉट इक्वल इसका मतलब ये कि प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा कि वहां पे जो वैल्यू बैठी है उसे यहाँ पे ले आओ, और बेसिकली इस 2 को 1 इंडेक्स पे ले जाओ। स्वैप कर दो किसको, नम्स ऑफ i को किससे, नम्स ऑफ i-1 से, नम्स i-1 से। इसे एक बार और समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप 0 इंडेक्स पे हैं, इसी केस को ले लीजिए। यहाँ पे आपके बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, 0 इंडेक्स पे 3 दिया हुआ था, 3 इंडेक्स पे क्या था, 1 था, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 3 हुआ था, तो नम्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 आ गया। आप क्या चेक करना चाहेंगे, 3 कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, 2 इंडेक्स से एसोसिएट होना चाहिए, तो आप देखना चाहिए क्या 3 2 इंडेक्स प्रेजेंट है, तो नम्स ऑफ 2 की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। तो आपने चेक करना चाह रहे हैं कि नम्स ऑफ, ये अंदर वाली भी चीज पूरी 2 होनी चाहिए, नम्स ऑफ 2 की वैल्यू 3 है कि नहीं, क्योंकि नम्स ऑफ आई 3 है, तो नम्स ऑफ 2 को भी चेक करना चाह रहे हैं कि नम्स ऑफ आई के इक्वल है या नहीं है। तो नम्स ऑफ i-1, नम्स ऑफ i-1 मतलब 2। एक चीज बताइए, दोबारा से इसको लिख देते हैं, कमेंट में करके देख लेते हैं, नम्स ऑफ आई मैंने बोला कि 3 है, तो आप क्या चेक करना चाह रहे हैं कि 3 जो है 2 इंडेक्स में भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 2 इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 इंडेक्स क्या होगा, बेसिकली देखिए नम्स ऑफ आई 3 है, तो 2 इंडेक्स हो गया आपका नम्स ऑफ i-1, नम्स ऑफ i-1, ये क्या हो गया, 2 इंडेक्स हो गया। और मैं इस पे क्या चेक कर रहा हूँ कि इस पे क्या वैल्यू बैठी है, इस पे 3 बैठा है या नहीं बैठा है, तो इस पे क्या बैठा है, बेसिकली 2 इंडेक्स पे क्या बैठा है, तो नम्स ऑफ i-1 पे क्या बैठा है। अगर इस पे 3 बैठा है, इसका मतलब ये कि मैं 3 को एसोसिएट कर चुका हूँ 2 इंडेक्स के साथ पहले ही। अगर नहीं बैठा तो मैं स्वैप कर दूंगा, बस इतना सा था। अब देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यों है, ऑर्डर ऑफ एन क्यों है। आपको लग रहा होगा कि मैं फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप भी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है ये तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आप एक लूप के अंदर लूप चला रहे हैं। पर एक चीज देखिए, आप एक ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, किसी भी एक नंबर को अगर आप इस व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे तो एक ऑपरेशन में एक नंबर को उसके इंडेक्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ऐसे आपके पास कितने नंबर है, एन नंबर ही तो है, एन सच गियर है, तो एन ऑपरेशन में मैक्सिमम एन ऑपरेशन लगेंगे आपको एन नंबर्स को एसोसिएट करने में उनके इंडेक्स के साथ। तो आप हर बार इस व्हाइल लूप में नहीं आ रहे होंगे, इसका मतलब। तो आपके साथ सब कुछ हो चुका होगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, एरे को ट्रेवर्स करेंगे, आई लेस देन आई इक्वल टू 0 से चालू करेंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आप चेक करेंगे कि बेसिकली इस इंडेक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बैठी हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे एक ज्यादा होनी चाहिए, मतलब नम्स ऑफ आई क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए आई से, इक्वल टू i+1। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है तब मैं कहूंगा कि ये चीज मिसिंग है, ये i+1 जो है वो मिसिंग है, रिटर्न कर दो i+1। क्योंकि 0 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए था, 1 प्रेजेंट होना चाहिए था, पर अगर कुछ और है, इसका मतलब ये कि 1 मेरा मिसिंग है, तो रिटर्न i+1। और इस लूप से बाहर गए, ये समझिए अगर एक भी मिसिंग नहीं है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 प्रेजेंट है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 प्रेजेंट है, ऐसे करके n-1 आपकी इंडेक्स है, n-1 के कोरस्पॉन्डिंग n प्रेजेंट है,
तो आपका स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, n+1। तो रिटर्न कर देंगे n+1 अगर आप बाहर आ रहे हैं तो। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।